इमेजिन करो तुम YouTube पे वीडियो देख रहे हो और वो वीडियो किसी और दूसरी कंट्री के सर्वर से आ रही है। पर सवाल यही है, इंटरनेट को पता कैसे चलता है कि डेटा को कौन सा रूट लेना है, कौन सा रास्ता फास्ट है और कौन सा रास्ता सेफ है। ये सब डिसाइड करता है OSI मॉडल का लेयर 3 नेटवर्क लेयर। अब तक हमने फिजिकल लेयर और डेटा लिंक लेयर समझा। फिजिकल लेयर डेटा को सिग्नल्स में भेजता है, डेटा लिंक लेयर लोकल डिलीवरी हैंडल करता है। बट जब डेटा को एक नेटवर्क से दूसरे नेटवर्क में जाना हो तब एंट्री होती है नेटवर्क लेयर की। तो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सेक्शन 1, व्हाट इज नेटवर्क लेयर। चलो एक सिंपल सिचुएशन इमेजिन करो। तुम अपने घर पे बैठे हो और तुमने YouTube ओपन किया और जो तुम वीडियो देख रहे हो वो किसी US सर्वर से आ रही है। अब सोचो तुम्हारा डेटा इतनी दूर कैसे ट्रेवल करता है, कौन डिसाइड करता है कि कौन सा राउट लेना है, कैसे डिसाइड होता है कि डेटा सही जगह पहुंचे। यही सब हैंडल करता है हमारा OSI मॉडल का लेयर 3 नेटवर्क लेयर। नेटवर्क लेयर का मेन काम है एंड टू एंड डिलीवरी अक्रॉस डिफरेंट नेटवर्क्स। मतलब सिर्फ एक रूम या ऑफिस के अंदर नहीं, पूरे वर्ल्ड के नेटवर्क के बीच में कम्युनिकेट करना। फ्लो समझो, तुम्हारा लैपटॉप सेम वाईफाई डेटा लिंक लेयर हैंडल करता है, बट तुम्हारा लैपटॉप इंटरनेट दूसरी कंट्री सर्वर, अब यहाँ डेटा लिंक फेल हो जाता है क्योंकि वो सिर्फ लोकल नेटवर्क तक लिमिटेड है। यही एंट्री होती है नेटवर्क लेयर की। नेटवर्क लेयर का काम है डिफरेंट नेटवर्क्स को कनेक्ट करना, इंटरनेट के थ्रू डेटा को राउट करना, सोर्स से डेस्टिनेशन तक पाथ फाइंड करना। नेटवर्क लेयर को गूगल मैप या फिर GPS ऑफ इंटरनेट समझो। जैसे तुम गूगल मैप पे डेस्टिनेशन देखते हो, वो तुम्हें बताता है कौन सा राउट शॉर्टेस्ट है, कौन सा ट्रैफिक फ्री और कौन सा फास्ट है। वैसे ही नेटवर्क लेयर पैकेट के लिए बेस्ट राउट निकाल के देता है। सोचो डेटा एक डिलीवरी ट्रक है और इंटरनेट एक ह्यूज रोड नेटवर्क। हाईवे मिला तो फास्ट राउट, नैरो रोड रही तो स्लो राउट और अगर ब्लॉक्ड रोड मिल गई तो लिंक डाउन। नेटवर्क लेयर क्या करता है, हर जंक्शन पे डिसीजन लेता है इस पैकेट को नेक्स्ट कहां भेजना है। नेटवर्क लेयर के बिना एड्रेसेस काम नहीं कर सकते। चलो एक सिंपल फ्लो देखते हैं। तुम रिक्वेस्ट भेजते हो YouTube ओपन, तुम्हारा सिस्टम डेस्टिनेशन IP अटैच करता है, पैकेट राउटर को जाता है, राउटर राउट डिसाइड करता है, पैकेट मल्टीपल राउटर के थ्रू ट्रेवल करता है, फाइनली डेस्टिनेशन सर्वर तक पहुंच जाता है। इस पूरे प्रोसेस को कहते हैं राउटिंग अक्रॉस नेटवर्क। फिजिकल लेयर डेटा को भेजता है, डेटा लिंक लेयर लोकल डिलीवरी करता है, बट नेटवर्क लेयर डिसाइड करता है डेटा दुनिया में कैसे ट्रेवल करेगा। अब जब आप समझ गए नेटवर्क लेयर एक्चुअली करता क्या है, चलो अब डिटेल में देखते हैं ये काम करता कैसे है। सेक्शन 2, की रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ नेटवर्क लेयर। अब तक आप समझ गए हो कि नेटवर्क लेयर क्या करता है। अब सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट, ये इंटरनली काम कैसे करता है। देखो यार, नेटवर्क लेयर की 4 मेन रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती है, एड्रेसिंग, राउटिंग, फॉरवर्डिंग और फ्रेगमेंटेशन। चलो एक एक करके डीप में समझते हैं। सबसे पहले लॉजिकल एड्रेसिंग। नेटवर्क लेयर हर डिवाइस को एक यूनिक आइडेंटिटी देता है जिसे हम कहते हैं IP एड्रेस। सोचो कोरियर भेजना है, अगर एड्रेस ही नहीं हो पैकेट जाएगा कहाँ। सेम यही चीज इंटरनेट में होती है, विदाउट IP पैकेट लॉस्ट हो जाता है। एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, मैक एड्रेस लोकल नेटवर्क के अंदर आइडेंटिटी, IP एड्रेस ग्लोबल इंटरनेट पे आइडेंटिटी। सो जो तुम YouTube ओपन करते हो, तुम्हारे सिस्टम को सर्वर का IP मिलता है, पैकेट उस IP के बेसिस पे ट्रेवल करते हैं। IP एड्रेस के बिना नेटवर्क ब्लाइंड हो जाता है। फिर नंबर 2, राउटिंग। राउटिंग का मतलब सोर्स से डेस्टिनेशन तक का बेस्ट पाथ चूज करना। गूगल मैप याद है, शॉर्टेस्ट राउट, फास्टेस्ट राउट और ट्रैफिक फ्री राउट। एग्जैक्टली यही सेम काम राउटर करता है। राउटर के पास होती है राउटिंग टेबल, इसमें स्टोर होता है डेस्टिनेशन नेटवर्क, नेटवर्क हुप और पाथ कॉस्ट। राउटर ही डिसाइड करता है बेस्ड ऑन शॉर्टेस्ट पाथ, लीस्ट कॉस्ट और फास्टेस्ट राउट। अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ राउटिंग की। देखो मेजरली 2 टाइप की राउटिंग होती है। नंबर 1, स्टैटिक राउटिंग, जो कि प्रॉपर मैनुअल होती है। फिर नंबर 2, डायनामिक राउटिंग, ऑटोमेटिक। कुछ डायनामिक राउटिंग प्रोटोकॉल जैसे OSPF, ओपन शॉर्टेस्ट पाथ फर्स्ट, RIP और BGP, बॉर्डर गेट प्रोटोकॉल। अगर एक रूट डाउन हो जाए, राउटर ऑटोमेटिकली न्यू रूट फाइंड कर लेता है। यही चीज इंटरनेट को रिलायबल बनाती है। इस चीज को ध्यान रखना, राउटिंग डिसाइड द जर्नी ऑफ एवरी पैकेट ऑन द इंटरनेट। अब बात करते हैं पॉइंट नंबर 3 की, पैकेट फॉरवर्डिंग। राउटिंग डिसीजन लेना एक पार्ट है, बट एक्चुअल काम तब होता है जब पैकेट मूव होता है। हाँ, पैकेट फॉरवर्डिंग। सिंपल फ्लो देखो, पहले पैकेट राउटर पे आता है, फिर राउटर डेस्टिनेशन IP चेक करते हैं, फिर राउटिंग टेबल मैच करते हैं, नेक्स्ट हुप डिसाइड होता है और फिर पैकेट फॉरवर्ड करते हैं और ये प्रोसेस रिपीट होता है। पैकेट मल्टीपल राउट्स चूज करता है। अब एक इंपॉर्टेंट पॉइंट, हर राउटर सिर्फ नेक्स्ट स्टेप डिसाइड करता है, फुल पाथ एक ही राउटर डिसाइड नहीं करता। इंटरनेट एक चेन ऑफ डिसीजन है जहां हर राउटर एक स्मॉल डिसीजन लेता है। फिर फोर्थ, फ्रेगमेंटेशन, लास्ट बट वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, फ्रेगमेंटेशन। प्रॉब्लम क्या है, डिफरेंट नेटवर्क का MTU डिफरेंट होता है। एग्जांपल के तौर पे इथरनेट का MTU 1500 बिट्स, अगर पैकेट 3000 बिट्स का है, डायरेक्ट सेंड नहीं हो सकता। सोल्यूशन, फ्रेगमेंटेशन। नेटवर्क लेयर पैकेट को तोड़ देता है छोटे छोटे फ्रेगमेंट्स में। सोचो एक बड़ा पार्सल है, कुरियर कंपनी बोलती है एक बॉक्स में फिट नहीं होगा, तुम उसको 3 छोटे बॉक्सेस में तोड़ के रख दो। सेम नेटवर्क में भी होता है फ्रेगमेंटेशन का प्रोसेस। लार्ज पैकेट अराइव होता है, फिर नेटवर्क लेयर उसको स्प्लिट करती है, हर फ्रेगमेंट अलग पैकेट बन जाता है और फिर डेस्टिनेशन पे
रीअसेंबल हो जाता है। एक इंपॉर्टेंट डिफरेंस, IPv4 राउटर्स फ्रेगमेंट कर सकते, IPv6 सिर्फ सोर्स फ्रेगमेंट करता है। लेकिन भाई ये इतना इंपॉर्टेंट क्यों है? पैकेट लॉस प्रिवेंट करने के लिए, डिफरेंट नेटवर्क के बीच कंपैटिबिलिटी इंश्योर करने के लिए। अब जब आपको नेटवर्क लेयर के कोर फंक्शंस क्लियर हो गए, चलो अब देखते हैं रियल डिवाइसेस कैसे काम करते हैं। आई मीन राउटर्स। सेक्शन 3, डिवाइसेस ऑफ नेटवर्क लेयर। अब तक आप समझ गए हो कि नेटवर्क लेयर का काम क्या है, एड्रेसिंग, राउटिंग, फॉरवर्डिंग और फ्रेगमेंटेशन। बट एक इंपॉर्टेंट सवाल, ये सब काम करता कौन है? आंसर है नेटवर्क लेयर का किंग डिवाइस, राउटर। राउटर एक्चुअली करता क्या है, चलो स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। नंबर 1, IP एड्रेस रीड करना। जब भी पैकेट राउटर पे आता है, सबसे पहले राउटर डेस्टिनेशन IP एड्रेस रीड करता है। एग्जाम्पल के तौर पे अगर पैकेट का डेस्टिनेशन है गूगल सर्वर, राउटर तुरंत समझ जाता है इसको कहाँ भेजना है। नंबर 2, राउटिंग टेबल चेक। राउटर के पास होती है राउटिंग टेबल जिसमें स्टोर होते हैं डेस्टिनेशन नेटवर्क्स, नेक्स्ट होप, इंटरफेसेस और कॉस्ट। अगर डेस्टिनेशन मैच नहीं मिला, डिफरेंट राउट यूज होता है। फिर थर्ड, बेस्ट पाथ चूज करना। अगर मल्टीपल पाथ अवेलेबल हो, राउटर डिसाइड करेगा कौन सा फास्ट है, कौन सा शॉर्टेस्ट है, कौन सा लीस्ट कंजेस्टेड है। ये डिसीजन डिपेंड करते हैं राउटिंग प्रोटोकॉल्स पे और मेट्रिक्स पे। फोर्थ, पैकेट फॉरवर्ड करना। डिसीजन लेने के बाद राउटर पैकेट को नेक्स्ट राउटर के पास भेज देता है। इस प्रोसेस को कहते हैं होप बाय होप फॉरवर्डिंग। सोचो एक पैकेट ट्रेवल कर रहा है लैपटॉप से पहले राउटर पे, फिर इस राउटर से दूसरे से तीसरे पे, और फिर पहुंच रहा है सर्वर तक। हर राउटर IP चेक करता है, टेबल लुकअप करता है और नेक्स्ट होप डिसाइड करता है। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट, कोई एक राउटर पूरा पार्ट डिसाइड नहीं करता, हर राउटर अपना पार्ट प्ले करता है। अब ना लोग स्विचेस और राउटर में थोड़ा कंफ्यूज हो जाते हैं। इसका ना पहले तो डिफरेंस समझो। स्विच लेयर 2 मैक एड्रेस और लोकल नेटवर्क पे काम करता है। राउटर लेयर 3 IP एड्रेस और ग्लोबल नेटवर्क पे काम करता है। इजी लाइन, स्विच घर के अंदर कनेक्ट करता है, राउटर दुनिया से कनेक्ट करता है। लेकिन मॉडर्न नेटवर्क में एक हाइब्रिड डिवाइस होता है, लेयर 3 स्विच। ये लार्ज ऑफिसेस डेटा सेंटर्स को फास्ट इंटरनल राउटिंग प्रोवाइड करता है। एक और गेटवे एक स्पेशल टाइप का डिवाइस होता है, ये डिफरेंट नेटवर्क प्रोटोकॉल्स को कनेक्ट करता है। अब यार अगर राउटर फेल हो जाए, इंटरनेट डाउन, अगर राउटिंग टेबल गलत है, पैकेट रॉन्ग डेस्टिनेशन पे चला जाएगा। इसलिए राउटर्स आर क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर। अब ना इन लाइंस को ध्यान रखना, राउटर हर पैकेट के लिए डिसीजन लेता है। विदाउट राउटर इंटरनेट सिर्फ आइसोलेटेड नेटवर्क का ग्रुप होता है। राउटर इज नॉट जस्ट अ डिवाइस, इट्स द ब्रेन ऑफ ग्लोबल कम्युनिकेशन। तो याद रखो, नेटवर्क लेयर डिवाइस राउटर, और राउटर का काम IP रीड करना, राउटिंग टेबल चेक करना, बेस्ट पाथ चूज करना, पैकेट फॉरवर्ड करना। अब जब आप समझ गए कि राउटर काम कैसे करता है, अब चलो देखते हैं रियल लाइफ में डेटा एक्चुअली ट्रेवल कैसे करता है। एंड टू एंड। सेक्शन 4, हाउ डेटा एक्चुअली ट्रेवल्स। अब तक थ्योरी समझ ली, अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज, रियलिटी में डेटा ट्रेवल कैसे करता है। चलो एक रियल लाइफ सिनेरियो लेते हैं जो तुम रोज यूज करते हो। तुम ब्राउजर ओपन करते हो और सर्च करते हो google.com। सिंपल लगता है ना, बट बैकग्राउंड में जो होता है वो पूरे नेटवर्क का मैजिक है। स्टेप 1, रिक्वेस्ट जनरेट होना। जैसे ही तुम एंटर प्रेस करते हो, तुम्हारा सिस्टम एक रिक्वेस्ट क्रिएट करता है, बट सिस्टम को google.com समझ नहीं आता, उसे चाहिए IP एड्रेस। स्टेप 2, DNS रेजोल्यूशन। तुम्हारा सिस्टम DNS सर्वर से पूछता है google.com का IP क्या है, DNS रिप्लाई देता है, ये ले। एक इंपॉर्टेंट लाइन, नेटवर्क लेयर सिर्फ IP पे काम करता है, डोमेन नेम सिर्फ ह्यूमंस के लिए होते हैं। फिर स्टेप 3, पैकेट क्रिएशन। अब तुम्हारा सिस्टम पैकेट बनाता है, पैकेट के अंदर होता है सोर्स IP, डेस्टिनेशन IP और डेटा। इस स्टेज पे नेटवर्क लेयर का रोल स्टार्ट हो जाता है। फिर स्टेप 4, डिफॉल्ट गेटवे। अब सवाल, पैकेट डायरेक्टली गूगल तक जा सकता है? नहीं, सबसे पहले पैकेट जाता है डिफॉल्ट गेटवे पे, जो कि है तुम्हारा राउटर। सिंपल लाइन में समझो तो राउटर इंटरनेट का एंट्री गेट है। फिर स्टेप 5, फर्स्ट राउटिंग डिसीजन। राउटर पैकेट रिसीव करता है, डेस्टिनेशन IP चेक करता है, राउटिंग टेबल ओपन करता है, डिसाइड करता है कि नेक्स्ट होप क्या होगा, इस पैकेट को ISP के राउटर पे भेजता है। फिर स्टेप 6, मल्टी होप जर्नी। अब एक्चुअल जर्नी स्टार्ट होती है। पैकेट ट्रेवल करता है राउटर 1 से राउटर 2, राउटर 2 से राउटर 3, राउटर 3 से राउटर 4। हर राउटर IP चेक करता है, राउटिंग टेबल मैच करता है, नेक्स्ट होप डिसाइड करता है। इस प्रोसेस को कहते हैं होप बाय होप राउटिंग। रियलिटी, पैकेट सिर्फ एक स्ट्रेट लाइन में नहीं जाता, वो बेस्ट अवेलेबल पाथ फॉलो करता है। यही आता है डायनामिक राउटिंग का कॉन्सेप्ट। अगर एक राउटर डाउन हो जाए, राउटर इंस्टेंटली न्यू पाथ चूज कर लेता है। एग्जांपल के तौर पे अगर केबल कट गया, राउटर अल्टरनेटिव पाथ ऑटोमेटिकली चूज कर लेता है, इसलिए इंटरनेट कभी भी फुल्ली डाउन नहीं हो। फिर स्टेप 7, डेस्टिनेशन सर्वर तक पहुंचना। फाइनल पैकेट गूगल सर्वर तक पहुंचता है, सर्वर रिक्वेस्ट रीड करता है और रिस्पॉन्स जनरेट करता है। फिर स्टेप 8, रिस्पॉन्स बैक ट्रेवल करता है। अब सेम प्रोसेस ही रिवर्स में रिपीट होता है, सर्वर से राउटर 1, राउटर 2, राउटर 3, फिर तुम्हारे सामने। अब यार एक बात ध्यान रखना, रिटर्न पाथ सेम हो ये जरूरी नहीं, कोई डिफरेंट राउट भी सिलेक्ट हो सकता है। फिर स्टेप 9, रीअसेंबलिंग और डिस्प्ले। तुम्हारा डिवाइस पैकेट रिसीव करता है, डेटा रीअसेंबल करता है, फिर ब्राउजर पे रिजल्ट शो करता है और तुम्हें लगता है रिजल्ट इंस्टेंटली ओपन हो गया। ये पूरा प्रोसेस मिलीसेकंड में होता है और हर सेकंड बिलियंस ऑफ पैकेट ट्रेवल करते हैं। अब जब आपको समझ आ गया कि डेटा एक्चुअली ट्रेवल कैसे करता है, चलो अब देखते हैं नेटवर्क लेयर के प्रोटोकॉल्स कौन कौन से होते हैं जो ये सब कुछ पॉसिबल बनाते हैं। सेक्शन 5, प्रोटोकॉल्स ऑफ नेटवर्क लेयर।
अब तक आप समझ गए हो कि नेटवर्क लेयर क्या करता है, एड्रेसिंग, राउटिंग, फॉरवर्डिंग। बट एक इंपॉर्टेंट सवाल, ये सब काम पॉसिबल कैसे होता है, कौन से रूल्स फॉलो होते हैं? आंसर है नेटवर्क लेयर प्रोटोकॉल्स। लेकिन भाई ये प्रोटोकॉल्स क्या है? प्रोटोकॉल्स बेसिकली रूल्स होते हैं, कैसे डेटा सेंड होगा, कैसे रिसीव होगा और कैसे आइडेंटिफाई होगा। सिंपल लाइन में, विदाउट प्रोटोकॉल्स नेटवर्क इज इम्पॉसिबल। पॉइंट वाइज देखो, सबसे पहला इंटरनेट प्रोटोकॉल। आईपी का मेन काम, हर डिवाइस को आईपी एड्रेस देना, पैकेट को सोर्स से डेस्टिनेशन तक पहुंचाना, लॉजिकल एड्रेसिंग प्रोवाइड करना। सिंपल अंडरस्टैंडिंग के लिए, आईपी है एड्रेसिंग सिस्टम ऑफ इंटरनेट। जैसे घर का एड्रेस होता है वैसे ही डिवाइस का आईपी होता है। टाइप्स ऑफ आईपी, आईपी बेसिकली दो टाइप के होते हैं, IPv4 और IPv6। IPv4 32 बिट का एड्रेस, एग्जांपल के तौर पे 192.168.1.1। फिर IPv6 128 बिट एड्रेस, एग्जांपल के तौर पे ये। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट, आईपी रिलायबल नहीं होता, ये सिर्फ पैकेट भेजता है, मतलब पैकेट डिलीवर भी हो सकता है, लॉस्ट भी। फिर नंबर 2, ICMP, इंटरनेट कंट्रोल मैसेजिंग प्रोटोकॉल। ICMP का काम एरर मैसेज भेजना, नेटवर्क स्टेटस बताना और डायग्नोस्टिक परफॉर्म करना। फिर थर्ड, IPsec, अब सिक्योरिटी का पार्ट। IPsec का काम डेटा इनक्रिप्ट करना, सिक्योर कनेक्शन प्रोवाइड करना और डेटा इंटीग्रिटी इंश्योर करना। बेसिकली जब भी तुम VPN यूज करते हो तुम्हारा डेटा इनक्रिप्ट होता है, हैकर्स रीड नहीं कर पाते। फिर फोर्थ, ARP, एड्रेस रेजोल्यूशन प्रोटोकॉल, ये आईपी एड्रेस को मैक एड्रेस में कन्वर्ट करता है। प्रॉब्लम, नेटवर्क लेयर आईपी यूज करता है बट डेटा लिंक लेयर मैक एड्रेस, ये दोनों को कनेक्ट कराता है। एग्जाम्पल के तौर पे तुम्हारे पास आईपी है 192.168.1. ARP बोलेगा इस आईपी का मैक एड्रेस क्या है। फिर फिफ्थ, राउटिंग प्रोटोकॉल। अब आते हैं प्रो लेवल कॉन्सेप्ट। राउटिंग प्रोटोकॉल, पर्पस राउटर को हेल्प करना, राउटिंग टेबल को अपडेट करना। इसकी इंपॉर्टेंट प्रोटोकॉल्स हैं OSPF, ओपन शॉर्टेस्ट पाथ फर्स्ट, RIP, राउटिंग इंफॉर्मेशन प्रोटोकॉल, और BGP, बॉर्डर गेट प्रोटोकॉल। पूरा इंटरनेट BGP पे चलता है। कंट्रीज के राउटर एक दूसरे से बात करते हैं और बेस्ट राउट डिसाइड करते हैं। एक क्विक समरी लेते हैं नेटवर्क लेयर के इंपॉर्टेंट प्रोटोकॉल्स। आईपी, एड्रेस और डिलीवरी। ICMP, एरर और डायग्नोस्टिक। IPsec, सिक्योरिटी। ARP, IP to MAC मैपिंग। राउटिंग प्रोटोकॉल्स, पार्ट डिसाइड। तो अब क्लियर हुआ, नेटवर्क लेयर इंटरनेट का ब्रेन है। ये डिसाइड करता है डेटा कहाँ जाएगा, कौन सा राउट लेगा, कैसे सेफली डिलीवर करेगा। अगर तुम नेटवर्किंग या साइबर सिक्योरिटी में सीरियस हो, नेटवर्क लेयर मास्टर करना मस्ट है। कमेंट कर दो तुम्हें ये टॉपिक क्लियर हुआ या फिर नहीं। बाकी मैं मिलता हूँ ऐसी नेक्स्ट वाली वीडियो में, तब तक के लिए